हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि किस तरह से एक फीमेल का करियर चेंज होता है आफ्टर हैविंग अ बेबी। होता क्या है, जब बेबी होता है तो जो फीमेल्स जॉब कर रही होती है उनको मैटरनिटी लीव मिल जाती है 6 मंथ या 8 मंथ। अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनको लीव मिल जाती है। अब होता क्या है कि कुछ फीमेल उस 6 मंथ के बाद जॉब अपनी ज्वाइन कर लेती हैं, कुछ ब्रेक ले लेती हैं, कुछ अपना मैटरनिटी लीव एक्सटेंड करवा लेती हैं। तो इन तीनों केसेस को हम डिस्कस करेंगे कि तीनों केसेस में क्या क्या इश्यूज फीमेल को आते हैं और उसको सोसाइटी की तरफ से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी जाती हैं, उसको किस तरह के कमेंट्स सुनने पड़ते हैं और उसके लिए कितना डिफिकल्ट होता है उस सब चीज़ों को मेंटली और फिजिकली उस चीज़ों को झेलना। तो सबसे बेस्ट केस सिनेरियो में क्या होता है कि जब बेबी होता है तो 6 मंथ की मैटरनिटी लीव मिलती है, जो कि बेबी होने से 2 मंथ से पहले से स्टार्ट हो जाती है, या फिर आपको जितना डिले कराना हो वो आप करा सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 7 मंथ के एंड में या 8 मंथ के स्टार्ट में, और बेबी होने के बाद 4 मंथ की। इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि बेबी के साथ मतलब वो अपना 5-6 महीने का टाइम स्पेंड कर लेते हैं और उसके बाद अपना दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। तो शुरू में क्या होता है, उनको दोबारा से ज्वाइन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि बेबी के संग बहुत ज़्यादा टाइम अभी वो स्पेंड नहीं कर पाए होते, अभी उनका बॉन्ड उनका क्रिएट ही होना शुरू हुआ होता है, क्योंकि 6 मंथ तक बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना होता है। तो उस ड्यूरेशन में वो पूरा टाइम बेबी के फिजिकल कांटेक्ट में रहते हैं। अगर बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं भी करा रहे हैं, नॉर्मल फीड भी करा रहे हैं, जो फीमेल होती है वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही होती है, उसको मेंटली फिजिकली अपना फिट होने में 6 मंथ एटलीस्ट लग जाते हैं। तो इस ड्यूरेशन में जो फीमेल का स्लीप साइकिल होता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो हार्मोन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो 6 मंथ तक ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो अब उसके बाद क्या होता है कि उस जॉब के लिए उस लड़की ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होती है और वो उस बेबी से भी बहुत प्यार करती है, तो वो दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर सकती। तो अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो फैमिली वाले उसकी बेबी को संभाल लेते हैं, या फिर कोई मेड इस तरह से नैनी वगैरह हायर कर लेते हैं ताकि वो उसके बेबी को संभाल ले, उसको पूरा टाइम दे सके और वो अपनी जॉब को, अपने करियर को टाइम दे सके। तो अपनी जॉब पे वापस ज्वाइन कर लेती है। अब इस केस में सोसाइटी क्या कहती है कि अरे इसको तो बच्चे की परवाह ही नहीं है, काम वाली कितना ही संभाल लेगी, इसने अपने बच्चे काम वाली के सहारे छोड़ दिए, या फिर दादा दादी या नाना नानी पे ही लोड डाल दिया, फैमिली वालों को बेचारे बुढ़े माँ बाप को संभालने को दे दिया, खुद तो मजे कर रही है। मजे नहीं कर रही है, उसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है उस जॉब के लिए, उस करियर के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए, अपनी लाइफ के बहुत क्रूशियल ईयर दिए हैं। अब वो एकदम से उन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहती है और वो खुद के साथ भी बहुत ज़्यादा फाइट कर रही है, क्योंकि डेली उस बच्चे को छोड़ के जाना उसके लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। उस बच्चे से दूर जाना, वो दिन भर अपने ऑफिस में काम करती है प्लस अपने बच्चे के बारे में सोचती रहती है, उसके वीडियोस देखती है, उसके पिक्चर्स देखती है, उससे दिन में 4-5 बार उसे वीडियो कॉल करती है। क्यों? क्योंकि उसके बिना रहना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। स्टिल वो मैनेज करने की कोशिश कर रही है। उस पर से आप लोग आके कमेंट कर देंगे कि अरे तुम तो मज़े कर रही हो, तुम्हें तो बच्चे से प्यार ही नहीं है। आपको पता है कि उसको अपने बच्चे से प्यार ही नहीं है। आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते क्या? आप करते हैं ना, वो भी करती है, आपसे कहीं ज़्यादा करती है। बट हाँ, कल को वो अपने बच्चे को ये नहीं दिखाना चाहती कि उसकी वजह से उसने जॉब छोड़ दी, इसलिए वो कोशिश करेगी कि वो वापस से दोबारा से चीज़ें मैनेज करे और चीज़ें उसी वे में स्मूथली हो जाए। अब दूसरे केस में क्या होता है कि कुछ फीमेल जो होती हैं वो अपनी मैटरनिटी लीव थोड़ी सी एक्सटेंड करा लेती हैं। तो उस केस में क्या होता है कि कुछ मंथ का उनको और रिलैक्सेशन मिल जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा स्कोप नहीं होता, बस हाँ कुछ 2-4 महीने और उनको मिल जाते हैं। वो विदाउट पे, विदाउट सैलरी वो आगे को कंटिन्यू कर लेती है, थोड़ा सा अपना टाइम बच्चे के साथ ज़्यादा स्पेंड कर लेती है। अब इस केस में क्या होता है कि इन दी एंड तो उन्हें जाना ही होता है, बट फिजिकली मेंटली उनको थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम मिल जाता है स्टेबल होने के लिए। बट हाँ, प्रॉब्लम सेम वही आती है जो पहले केस में आई थी। तो वो जब भी जाएंगी सोसाइटी सेम कमेंट मारेगी कि अरे इसको तो बच्चे की चिंता ही नहीं है। और हाँ, जब वो एक्सटेंड करा लेगी तो ऑफिस में कुछ ऐसे मेंटालिटी के लोग होते हैं, वो ऑफिस में बोलेंगे अरे इसके मज़े हैं, इसने तो मैटरनिटी के नाम पे लीव बढ़वा ली, प्रेगनेंसी के नाम पे छुट्टियाँ ले ली, ये कर लिया वो कर लिया। तो उसको वहाँ पे भी सुनना पड़ता है, यहाँ पे भी सुनना पड़ता है। तो दोनों तरफ से सोसाइटी फालतू की बकवासी करती है। अब तीसरे किस्म क्या होता है कि फीमेल को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है अपने बच्चे से दूर जाना, वो फिजिकली मेंटली इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं है उसको छोड़ के जाने के लिए, या फिर उनका जॉब प्रोफाइल इस तरीके का होता है कि वो बच्चे के साथ कंटिन्यू करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है उसकी लोकेशन की वजह से, या फिर उनका प्रोफाइल इस तरह का होता है कि वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो इस वजह से वो अपनी जॉब दोबारा से ज्वाइन नहीं करती है। उस केस में क्या होता है, सोसाइटी इस तरह के कमेंट मारती है कि अरे बच्चे तो सबके होते हैं, हमारे नहीं हुए क्या, बच्चों के लिए काम कौन छोड़ता है। तो सोसाइटी मतलब किसी भी तरफ जीने नहीं देती। तो इस तरह की बकवास बातें ना करें। क्यों? क्योंकि उस फीमेल ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो उस लेवल तक पहुंची है। उसके बाद उसकी प्रायोरिटी क्या है, ये चूज़ करने का जो हक है वो सिर्फ उस फीमेल का है। वो क्या करना चाहती है, वो क्या नहीं करना चाहती, ये वो डिसाइड करेगी। उसकी प्रायोरिटी वो बच्चा है, उसकी प्रायोरिटी वो जॉब है, उसकी प्रायोरिटी दोनों है। वो मैनेज कर पा रही है या वो मैनेज नहीं कर पा रही है, ये उसे चूज़ करने दीजिए। हर चीज़ में कंपेयर कर देते, हमारे ज़माने
ज़माने में तो ऐसा होता था, तुम्हारे ज़माने में इतनी चीज़ें होती थी, तुम्हारे ज़माने में लैपटॉप था, तुम्हारे ज़माने में मोबाइल फ़ोन था, नहीं था ना, तुम्हारे ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप थी, औरतें जॉब करती थी, नहीं करती थी, और अगर कुछ करती भी होंगी उनको पता है कि उन्होंने किस तरह से मैनेज किया। जो ये फालतू की बकवास करते हैं वो लोग खुद कुछ नहीं कर रहे होते, इसीलिए वो इस तरह की बकवास करते हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ करने के लिए तो है नहीं। फालतू में लोगों की ज़िंदगी में जाओ और उनको उल्टे सीधे कमेंट मारो और अपना एंटरटेनमेंट करो। आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए टीवी बनाया, उसमें 7 बहू वाले सीरियल आते हैं, जाके वो देखो और इन लोगों को डिस्टर्ब मत करो। क्यों? क्योंकि अगर आप एजुकेटेड होते, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे होते, अगर आप अच्छी पोजीशन पे होते, तो आप इस तरह के कमेंट नहीं मार रहे थे, क्योंकि आपको पता होता वो पेन, आपको पता होता वो स्ट्रगल जो वो फीमेल फील कर रही है, वो सारी फीलिंग आपको पता होती, क्योंकि आपने वो चीज़ें फील करी होती। अब आप वो चीज़ फील नहीं कर पा रहे, इससे क्लियर है कि आप उसके लेवल को मैच नहीं करते, ना ही आप उसके लेवल को मैच कर पाएंगे। तो फालतू के कमेंट करना बंद कीजिए और उसको डिसाइड करने दीजिए कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।